जय श्री हरि। कैलाश पर्वत और शिवलिंग का अद्भुत रहस्य। क्या आप जानते हैं, आज तक कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ सका। और क्या आपने सोचा है कि हर शिवलिंग पर अर्पित जल क्यों निरंतर नीचे बहता है? ये प्रश्न केवल आस्था से जुड़े नहीं हैं। इनमें छिपा है गहरा धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य। आइए आज हम समझते हैं कैलाश पर्वत और शिवलिंग का यह अद्भुत रहस्य। कैलाश पर्वत का रहस्य। कैलाश पर्वत हिमालय की गोद में बसा 6,638 मीटर ऊंचा दिव्य शिखर, जिसे स्वयं भगवान शिव का निवास माना जाता है। हिंदू धर्म में कैलाश शिवलोक है, बौद्ध धर्म में इसे मेरू पर्वत कहा गया है और जैन धर्म में ये ऋषभदेव की मुक्ति भूमि माना गया है। कहा जाता है कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। धार्मिक दृष्टिकोण। शास्त्र कहते हैं, जब भी कोई मनुष्य कैलाश पर चढ़ने का प्रयास करता है, तो उसे अदृश्य शक्तियां रोक देती हैं। कभी किसी यात्री को अचानक तेज बुखार आ जाता है, कभी किसी को सांस लेने में कठिनाई होती है, और कई बार लोग ऐसा अनुभव करते हैं जैसे कोई कह रहा हो, ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए इसे अलौकिक सुरक्षा कवच वाला पर्वत कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब विज्ञान की दृष्टि से देखें, कैलाश पर्वत की बनावट आश्चर्यजनक है। ये चारों ओर से एकदम सममित है, जैसे कोई विशाल शिवलिंग। पर्वत की चट्टानें इतनी चिकनी और खड़ी हैं कि आधुनिक पर्वतारोहण तकनीक भी सुरक्षित चढ़ाई की अनुमति नहीं देती। भूगोलवेत्ता कहते हैं, कैलाश क्षेत्र चुंबकीय विकिरणों से घिरा है। ये तरंगें इंसान के शरीर और दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। यही कारण है कि पर्वतारोहियों की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। कैलाश के चार मुख। कैलाश की एक और विशेषता है, इसे चार मुख वाला पर्वत कहा जाता है। पूर्व से देखने पर यह कमल के समान लगता है, दक्षिण से देखने पर क्रिस्टल की तरह चमकता है, पश्चिम से देखने पर अग्नि की ज्वाला जैसा प्रतीत होता है, और उत्तर से देखने पर ये दिव्य भवन जैसा दिखता है। क्या ये साधारण पर्वत हो सकता है? नहीं, ये तो स्वयं शिव का अद्भुत स्वरूप है। परिक्रमा का महत्व। कैलाश की चढ़ाई तो असंभव है, लेकिन इसकी परिक्रमा अत्यंत शुभ मानी जाती है। लगभग 52 किलोमीटर की परिक्रमा भक्त कठिन परिस्थितियों में पूरी करते हैं। मान्यता है कि एक परिक्रमा से पिछले जन्मों के पाप मिटते हैं, 12 परिक्रमा से 12 जन्मों के बंधन टूट जाते हैं, और 108 परिक्रमा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग और जल का रहस्य। अब आइए दूसरे प्रश्न पर, हर शिवलिंग पर जल क्यों अर्पित किया जाता है, और क्यों वह जल हमेशा नीचे बहता है? धार्मिक दृष्टिकोण। भगवान शिव सर्वोच्च तपस्वी, योगी और महादेव। उनके शरीर पर निरंतर जल अर्पित करना उनकी तपस्या को शीतलता प्रदान करना है। शिव पुराण में कहा गया है, जो भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उसके मन के ताप शांत हो जाते हैं। यही कारण है कि जल अर्पित करने के बाद उसे नीचे बह जाने दिया जाता है। वह जल अब पवित्र प्रसाद बन चुका होता है। पंचामृत अभिषेक। सिर्फ जल ही नहीं, शिवलिंग पर पंचामृत भी अर्पित किया जाता है। दूध, दही, शहद, घी और शक्कर। दूध शुद्धता का प्रतीक, दही समृद्धि का प्रतीक, शहद मधुरता का प्रतीक, घी बल और ऊर्जा का प्रतीक, शक्कर आनंद का प्रतीक। इसके बाद अंत में जल से स्नान कराकर शिवलिंग को शुद्ध किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब विज्ञान की नजर से देखें, शिवलिंग वास्तव में एक ऊर्जा स्तंभ, कॉस्मिक एनर्जी कॉलम है। निरंतर जल प्रवाह से उसका तापमान संतुलित रहता है। जल जब शिवलिंग पर गिरता है, तो नकारात्मक आयन उत्पन्न होते हैं। ये आयन वातावरण को शुद्ध करते हैं और मानसिक शांति देते हैं। इसके अलावा जल की बूंदों के गिरने से ध्वनि तरंग बनती है। ये तरंग ध्यान और एकाग्रता में मदद करती है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण। शिवलिंग का जल प्रवाह चंद्रमा और जल तत्व से जुड़ा है। ज्योतिष कहता है कि चंद्र मन का कारक है, इसलिए शिवलिंग पर जल अर्पित करना मन और भावनाओं को स्थिर करने का उपाय है। अधिकतर शिवलिंग का जल उत्तर दिशा में बहता है,
वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा धन और शांति का प्रतीक है, इसलिए जल का ये प्रवाह आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि दोनों लाता है। निष्कर्ष दोस्तों, कैलाश पर्वत और शिवलिंग दोनों ही केवल धार्मिक प्रतीक नहीं हैं, ये विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। कैलाश हमें सिखाता है कि हर शिखर इंसान की विजय के लिए नहीं है, कुछ शिखर केवल ईश्वर की शक्ति के प्रतीक हैं। और शिवलिंग हमें सिखाता है कि निरंतर बहता जल, निरंतर बहती ऊर्जा ही जीवन को शांति और संतुलन देती है। जहाँ विज्ञान रुक जाता है, वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है, और शिव ही उस अध्यात्म के शिखर हैं। कैलाश और शिवलिंग दोनों ही यह सिखाते हैं कि शिव को पाना किसी चढ़ाई या प्रयास से नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति से ही संभव है। हर हर महादेव, जय श्री हरि।